नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का समास का जो टॉपिक है उसको लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने समास में 2-3 समास का अध्ययन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप पुराने वीडियो को देखकर अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम तत्पुरुष समास को लेकर आए हैं और तत्पुरुष समास का हमने कुछ अध्ययन इसके पहले वाले वीडियो में किया है। हमने वहाँ पर तत्पुरुष समास के जो प्रयोग करते समय कुछ विभक्तियों को लाते हैं और यह ऐसा समास है कि इसका विग्रह करते समय जो विभक्तियां हमारी होती हैं उनको लाते हैं और उनका प्रयोग करके ही हम उनका विग्रह करते हैं। लेकिन जब इसका संक्षेपण करते हैं तो उन विग्रह को हम हटा देते हैं। उन्हीं का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने विभक्तियों में पहला पढ़ चुके हैं कर्म, और कर्म का जो विभक्ति का जो चिन्ह होता है को उसका कैसा हटाते हैं उसका हमने अध्ययन किया। अब इसी क्रम में हम अगला विभक्तियाँ जो आएगी उसकी हम चर्चा करेंगे। वह विभक्तियाँ होगी करण, कारण। करण करण तत्पुरुष समास। इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हेडिंग है उसको समझ लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसका जो उदाहरण होगा, कैसे यह जो विभक्ति आ रही इसका कैसे लोप करेंगे, कैसे इसको फिर जोड़ के संक्षेपण करेंगे, फिर कैसे समासिक विग्रह करेंगे उसको देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग नोट करिए, करण तत्पुरुष समास। आप लोग इसको नोट करिए और इसकी जो परिभाषा है उसको भी नोट कर लीजिए। जहाँ करण कारक की विभक्ति। अब विभक्तिकरण काल की विभक्ति क्या होगी उसको देखते हैं। से कोष्टक में लिखिए द्वारा, द्वारा का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे यह जो हमारी परिभाषा कह रही है इसका कैसे लोप करेंगे। जहाँ करण कारक की विभक्ति कौन कौन सी है तो आप बताएंगे से या द्वारा का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं कैसे लोप होता है। जैसे अगर हम कहें तुलसी कृत, जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। अब देखिए आप लोग, हमने ये परिभाषा जो कह रही है कि जहाँ करण कारण की विभक्ति से द्वारा, चाहे ऑप्शन में चाहे बीच में से आ सकता है चाहे द्वारा आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। यह जो हमारा समासिक विग्रह है अगर हम इसका संक्षेपण करते हैं तो जो से है इसका हम लोप कर देते हैं और लोप करने से हमें एक संक्षेपण प्राप्त होता है, एक शब्द प्राप्त होता है। यह होता है तुलसीकृत। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्द ऐसे दे देता है तुलसीकृत का समासिक विग्रह क्या होगा, या कभी कभी ऐसे इसका समासिक विग्रह करके देता है कि इसका जो शब्द क्या होगा। दोनों शब्दों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है,
किस प्रकार से यह लाया जाता है। अगर हम यहाँ पर से रख दें, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होगा, गलत होगा। इसीलिए इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आता है, चाहे तुलसी द्वारा कृत हो या कुछ ऐसे शब्द अभी विखंडन करेंगे वहाँ से का भी प्रयोग होगा। से का कहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। जैसे शोक का कुल, शोकाकुल। अब इसका हम जो समासिक विग्रह करेंगे तो आप लोग बताएंगे शोक से आतुल। अब देखिए यहाँ पर चाहे से हो चाहे द्वारा हो, जो समासिक विग्रह है, जब इसका हम एक शब्द बनाते हैं, से का लोप कर देते हैं जो परिभाषा कह रही है, तो हमें जो एक शब्द प्राप्त होगा शोकाकुल। और इसमें जो है करण तत्पुरुष समास होता है। और देखते हैं, जैसे कहें हस्त लिखित। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा हस्त के द्वारा लिखित। फिर आगे देखते हैं, जैसे हम कहें रेखांकित। क्या होता है? रेखांकित। इसका समासिक विग्रह क्या होगा तो आप लोग बताएंगे। इसका क्या होगा आप लोग बताइए। इसका होगा रेखा से अंकित। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम आगे और उदाहरण है उसको देखते हैं। अब आगे देखिए, जैसे हम कहें रोगाकुल। रोगाकुल का समासिक विग्रह क्या होगा आप लोग बताएंगे। रोग से आकुल। यह जो उदाहरण चल रहा है, यह किसका उदाहरण चल रहा है तो आप लोग बताएंगे करण तत्पुरुष समास का। फिर आगे हम कहें मुंह मांगा। मुंह मांगा का समासिक विग्रह क्या होगा आप लोग बताएंगे। मुंह से मांगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे मनमाना। मनमाना, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मनमाना में कौन सा समास होगा। आप लोग बताएंगे मनमाना में तत्पुरुष समास होगा। अगर पूछे कि तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, किस विभक्ति में आएगा तो आप लोग बताएंगे करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। मनमाना का समासिक विग्रह क्या होगा तो आप लोग बताएंगे मन से माना। मन से माना। इस प्रकार से कुछ ऐसे उदाहरण इसके हैं जो बनते हैं तो बहुत उदाहरण, लेकिन आप लोग इतना उदाहरण देखिए और अपने से कुछ उदाहरण को लगाइए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो एक प्रश्न और है उसको देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है। जैसे कहे रेल यात्रा। आप लोग इसका समासिक विग्रह करके कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास, उसको देख लेते हैं और उसमें किस प्रकार से क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब आप लोग नोट करिए आगे। तीसरा जो हो रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे। इसका चिन्ह होगा के लिए।
मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कारक हैं इसका एक हम क्लास लेंगे बेहतरीन तरीके से, और आप लोगों को बताएंगे के लिए का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, कर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अपादान का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ रखेंगे, जिससे आप लोग इससे जो बनने वाले प्रश्न होंगे वह कहीं गलत ना करें। अभी हमारा औचित्य सिर्फ इसी को यहाँ तक समझना है। आगे हम इसका ये समास का टॉपिक ख़त्म होता है, फिर हम कारक चिन्हों का टॉपिक लेकर आएंगे, और यह बेहतरीन क्लास होगी, डीप क्लास होगी, थोड़ा सा 2-3 क्लास जाएगी, लेकिन एक नियम के तहत चल के हम इसका अध्ययन विश्लेषण बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अभी हम यहाँ सिर्फ इसको देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, जो इसका प्रयोग होता है संप्रदान का, इसका जो चिन्ह होता है के लिए होता है। इसकी परिभाषा है, उसको देख लेते हैं। परिभाषा, समासिक विग्रह करते समय आप लोग ये समासिक विग्रह करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, शब्दों का सार्थकता जरूरी है। अगर सार्थकता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। और कोई भी शब्द का विग्रह करिए, अगर वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा तो विभक्तियों को ध्यान में रख के करिए। कहीं अगर विभक्तियां इधर उधर हुई तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जो परिभाषाएं होती हैं इनको बस थोड़ा सा पढ़िए और आपका सब डाउट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं। जहां संप्रदान कारक की विभक्ति जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति, कौन विभक्ति है तो आप लोग बताएंगे के लिए का लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, कोई शब्द आ गया समासिक विग्रह करके, उदाहरण जैसे अगर हम कहें देश के लिए भक्ति, अब यह जो कह रहा है उसके अनुसार इसका भी खंडन करिए। यह समासिक विग्रह है। अब इसका संक्षेपण करिए। अभी आपने यहाँ देखा कि जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास, इसका लोप कर देते हैं और जो हमें शब्द बनेगा वह होगा देश भक्ति। अब पूछेगा देश भक्ति में कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आगे उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कहें युद्ध के लिए भूमि, अब के लिए को लोप करिए, कौन सा शब्द हमें प्राप्त होगा तो आप बताएंगे युद्ध भूमि। कौन सा शब्द प्राप्त हुआ? युद्ध भूमि। कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर आगे देखते हैं, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए को लोप कर दीजिए, के लिए हमने लोप कर किया और कौन सा शब्द बनेगा तो आप बताएंगे गुरु दक्षिणा। जैसे अगर हम कहें, अगला और उदाहरण हम देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब आगे और उदाहरण देखते हैं। आगे नोट करिए, पाठ सॉरी अब देखिए, जैसे हम कहें पाठ के लिए
शाला। इसका आप अब के लिए का लोप करिए, जो शब्द बनेगा तो आप बताएंगे पाठशाला, पाठशाला। इसी प्रकार से कभी कभी समासिक विग्रह शब्द ना देके सीधे शब्द दे देता है और पूछता है कि इसका समासिक विग्रह कैसे करें। जैसे अगर हम कहें रसोई घर, रसोई घर, अब इसका आप लोग समासिक विग्रह करें तो आप बताएंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। आगे शब्द देखते हैं, जैसे कहें सत्याग्रह, सत्याग्रह। अब बताइए सत्याग्रह का समासिक विग्रह कैसे होगा, तो आप बताएंगे सत्य के लिए आग्रह। ठीक, क्या होगा तो आप बताएं आग्रह। अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि सत्याग्रह किसकी रचना है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सत्याग्रह किसकी रचना है। अब एक प्रश्न और बनता है, जैसे हम कहें बलि पशु। आप लोग एक प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें कौन कौन सा समास होगा। अब देखिए वह दोनों हम लिखते हैं, होगा बलि पशु, बलि पशु और पशु बलि। आप लोग इसको बताइए कौन सा शब्द में कौन सा समास होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, हमारे बुजुर्गों के द्वारा सुना गया, हमारे बुजुर्ग जो कहे हैं उनको हम सुनते चले आ गए हैं और यह कहते हैं कि क्या नाम, पशु बलि, पशु बलि। लेकिन शब्द गलत होता है, पशु बलि नहीं होता है, बलि पशु होता है। अब गलत कैसे होता है, जैसे कि पशु को जो लोग ला के उसकी बलि देते हैं तो पशु बलि उसको नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं बलि पशु। क्योंकि जब इसका हम विखंडन करके देख लेते हैं कैसे ये गलत था वो शब्द। इसका जब विखंडन होगा तो यह होगा बलि के लिए पशु। अब इसका विखंडन क्या होगा, आप लोग बताएंगे पशु के लिए बलि, पशु के लिए बलि। अब देखिए यार ये शब्द जो सार्थकता को, इसको समझने का प्रयास करिए। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका जो होगा पशु की बलि। अब देखिए यहाँ जो की आ रहा है, यहाँ के आ रहा है, जो हम लोग सुनते चले आए हैं पशु बलि, लेकिन यह गलत होता है क्योंकि पशु की बलि और यह जो होता है पशु के लिए बलि, दोनों का अलग होता है। लेकिन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो यहाँ के लिए आ रहा है, यह जो के लिए होगा यह क्या नाम है, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा और ये की आ रहा है यह संबंध के लिए आता है। आप लोग यहाँ पर कोष्टक में इसको लिख लीजिए, यह होगा, इसका जो प्रयोग होगा है संबंध तत्पुरुष समास में होता है, संबंध तत्पुरुष समास। थोड़ा सा अंतर है, अगर आप थोड़ा सा अंतर कंफ्यूज हो गए तो आप प्रश्न गलत कराते हैं, इसीलिए हम आगे और बढ़ते हैं। फिर देखते हैं जैसे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, इसका समासिक विग्रह क्या होगा, तो आप बताएंगे डाक के लिए गाड़ी। क्या होगा, तो आप बताएंगे डाक के लिए गाड़ी। इस प्रकार से हमारा जो संप्रदान तत्पुरुष समास था वह पूरा हुआ। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो समास हमारा होने वाला है वह होगा अपादान तत्पुरुष समास।
कौन सा समास होगा? तो अपादान। अपादान का जब हम विखंडन करते हैं तो अपादान समझिए कि यह जो अलगाव करने के प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग अब इस अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें व्याकरणिक ज्ञान हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो प्रयोग हम लोग करते हैं इसका जो व्याकरणिक अगर ज्ञान हमारा सही हो जाता है तो हमारा खाते में हमेशा एक एक नंबर जुड़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। बस आप देखते हैं इसी क्रम में आगे अपादान तत्पुरुष समास। आप लोग नोट करिए, चौथा अपादान तत्पुरुष समास। इसका जो विभक्ति होगी वह होगी से, और जो इससे होगा यह अलगाव के अलग के अर्थ में आएगा। अलगाव, अलगाव के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। परिभाषा, समासिक विग्रह जब करेंगे तो यह जो अलगाव के लिए प्रयोग किया जाएगा वह जैसे ही शब्द पढ़ेंगे वह आपको समझ में आएगा ये तो अलग की बात हो रहा है। जैसे कहें बुद्धि से हीन, से का प्रयोग तो आ रहा है वह अलग हो रहा है, जैसे कि यह बताया जा रहा है कि यह जो बुद्धि से हीन है, बुद्धि इसके अंदर नहीं है, इसीलिए वह अलगाव के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। इसकी परिभाषा है, परिभाषा आप लोग नोट करिए, जहाँ अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? तो आप बताएंगे से का आप कोष्टक में लीजिए, अलग होने के अर्थ में, कोष्टक बंद करिए, का लोप हो, लोप हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। आप लोग अब समझने का प्रयास करिए। यह जो हमारी परिभाषा है यह कह रही है कि अपादान का प्रयोग जो कोई भी होता है वहाँ अलगाव करने के अर्थ में किया जाता है। अगर कभी कभी प्रश्न में देता है और वह समासिक विग्रह करके देता है कि समासिक विग्रह इसका दिया है और पूछता है कि इसमें कौन सा क्या नाम है, इसका जो समासिक विग्रह दिया है इसका कैसे लोप करेंगे तो हमारा अपादान शब्द का जो तैयार होगा उसको समझ लेते हैं कि एक बार यह कैसे होता है। जैसे अगर उदाहरण में अगर देता है समासिक विग्रह उसका करके दिया है, उसको हम देखते हैं। उदाहरण आप लोग देखिए, जैसे कहे पद से हीन। अब देखिए यह समासिक विग्रह, यह समासिक विग्रह दिया है। अब इसका हमें संक्षेपण करना है तो आप बताएंगे पद हीन। क्या बताएंगे आप लोग? पदहीन, क्योंकि वह पद से अलग है, इसीलिए इसका जो शब्द बनेगा यह बनेगा पद से हीन, पदहीन। अब हम जो से है उसका हम प्रयोग जो करते हैं, उसका जो समासिक विग्रह है इसको जो बनाते हैं तो उसका लोप कर देते हैं। अगला क्या बनेगा उसको हम देखते हैं, जैसे गंधहीन, जैसे गंध से हीन, गंध से हीन। समासिक विग्रह दिया है, अब से का लोप करते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे गंधहीन। कौन सा शब्द बनेगा? गंधहीन। आगे देखते हैं, जैसे पथ
से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से का लोप करिए, कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे पथ भ्रष्ट। अब आगे देखते हैं, जैसे कहें ऋण से मुक्त, से का लोप करिए, कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। कभी कभी प्रश्न ऐसे दे देता है, समासिक विग्रह करके देता है, कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाता है और पूछता है कि इसका जो है विग्रह कैसे किया जाए। तो कैसे किया जाए उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहे बुद्धि हीन, अब इसका समासिक विग्रह करिए, तो आप बताएंगे बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन। फिर अगर कोई कहे सेवा मुक्त, सेवा मुक्त, इसका समासिक विग्रह क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे सेवा से मुक्त। आप लोग बस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से कभी कभी समासिक विग्रह देता है, उसको कैसे हम संक्षेपण कहते हैं, कभी कभी जो देता इसका विग्रह कैसे करते हैं। एक शब्द और है, उसको देख लेते हैं। जैसे वृक्षालग, वृक्षालग, अगर इसका समासिक विग्रह किया जाए तो क्या बनेगा? तो आप लोग बताएंगे वृक्ष से अलग। इस प्रकार से हमारा जो अपादान तत्पुरुष समास है वह पूरा होता है और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसकी कुछ एक विशेष तत्व होता है, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यही विशेष तत्व आप लोगों का जो इससे बनने वाला प्रश्न होगा वो हमेशा सही करता रहेगा। उसको भी देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आप लोग नोट करिए हेडिंग विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य क्या है? आप लोग नोट करिए, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में निम्नलिखित शब्द का निम्नलिखित शब्द जुड़े हों तो निर्मित शब्दों में अपादान तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, उसको देखते हैं। जैसे च्युत, मतलब ये अलगाव के अर्थ में आएगा। हीन, ये भी अलगाव के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे विमुख, ये भी जो होता है अलगाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे भ्रष्ट, उसके बाद रहित, उसके बाद मुक्त, उसके बाद वंचित, उसके बाद विरत। यह शब्द जहाँ पर दिखाई दें आप लोग वहाँ पर तत्पुरुष समास प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यह कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो आप लोग बताइएगा अपादान तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते चल रहे हैं, यहीं पर आज क्लास खत्म होती है। अगला जो तत्पुरुष समास का हम अध्ययन करेंगे विभक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंध तत्पुरुष समास का।
तब तक आप लोग इसकी परिभाषाओं और इसके उदाहरण को समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये उदाहरण और परिभाषा कहना क्या चाहते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपका जो बनने वाला इससे प्रश्न होगा कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों से और मैं बता दूं कि आप लोग कम से कम जो उदाहरण दिए हैं इस पे तो ध्यान दीजिए, लेकिन और शब्दों का खोजिए कि और इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो इसमें प्रयोग करके तत्पुरुष समास कहलाते हैं। वह जो शब्द हैं हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं पाते हैं कि यह क्या नाम है, इसका प्रयोग हम व्याकरणिक अर्थ से कैसे करें। उसको समझने का प्रयास करिए। तो हम आगे अगली क्लास हमारी कल होगी। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए, समझिए, और हम कल मिलते हैं। राधे राधे, नमस्ते।